नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपकी अमीर सोच ही आपको अमीर बना सकती है। यानी जीवन में आपके पास और कुछ हो या ना हो, आपकी सोच अमीर होनी चाहिए। यानी आपके सोचने का ढंग अलग होना चाहिए, दूसरे लोगों से अलग करके होना चाहिए, तब आप कुछ बन सकते हैं। धीरू भाई अम्बानी अंबानी तब बन सके, अपने बच्चों को आगे लेके तब गए जब उनके अंदर वो सोच पैदा हुई। वो सोच, उन्होंने बड़ी चीज़ों को देखना शुरू किया। आप आज के दौर में एक बच्चे को देखते हैं, बिहार का एक बच्चा है, मैं उसकी सोच को देख के हैरान हो जाती हूँ कभी कभी। ज़रा सा बच्चा है, कितना बड़ा बच्चा है वो, जिसके घर में 2 समय का खाना नहीं है, वो यूपीएससी के एग्ज़ाम की सोच रहा और उसने कितनी कोशिश की और आखिर वो कोटा में इस समय स्टडी भी कर रहा है। बड़ी बात है, जिस बच्चे के पास 2 समय का खाना ना हो, उसने अपनी स्टडी के लिए व्यवस्था बना ली। कैसे? उसकी सोच के कारण से बनी। ये सारी व्यवस्थाएं उसकी सोच ने जन्म दिया। ईश्वर आकर के स्वयं मदद करता है। कहते हैं ईश्वर ने उसको मदद के लिए लोगों को भेजा। उसकी सोच है जो उसको अमीर बना रही है। उसने सोच लिया मुझे बड़ा बनना है, मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम वो कर जाएगा क्लियर। जो बच्चा जहाँ पर कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, किसी चीज़ के बारे में जहाँ बच्चे सिर्फ बेकार की बातें सोचते रहते हैं, वो बच्चा औरों से अलग हट करके सोच रहा है। पहली बात तो ये निश्चित है कि वो बच्चा पूर्व जन्म से किसी चीज़ को लेकर के आया है। दूसरी बात ये है कि वो बच्चा एक एक विलक्षण सोच वाला बच्चा है। इसीलिए कहते हैं हम अमीर सोच रखिए। ये अमीर सोच है, यानी आपके पास कुछ है या नहीं ये तो सेकंड बात है। आप कम से कम देखो, वो इतना सा बच्चा था, उसके घर में उसकी माँ भी इतनी समझदार नहीं कोई, लेकिन वो ढंग से नहा भी रहा है, ढंग से कपड़े पहन रहा है, साफ कपड़े पहन रहा है, सही तरीके से रह रहा है। सोचने का ढंग उसका दूसरों से अलग है। ये चीज़ आपको आगे लेके जाती है। एक ये होता है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी सोच क्या है? आपकी सोच अटकी हुई है कहाँ पर? आपकी सोच अटक गई आपके परिवार की किसी चीज़ पर, आपकी सोच अटक गई आपकी बहन के ऊपर, आपकी सोच अटक गई आपकी लाचारी के ऊपर, आपकी सोच अटक गई किसी ऐसी चीज़ पर जिसका कोई महत्व ही नहीं है। तो इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपने तो अपने आगे इतनी सारी चीज़ें रेखाएं खींच रखी हैं कि आपके कदम आगे जा ही नहीं सकते। आपके साथ दुश्मनी करने के लिए किसी दूसरे को दुश्मनी करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप तो खुद ही अपने दुश्मन हैं। ऐसे लोग अपने दुश्मन खुद होते हैं, उनको दूसरों की दुश्मनी की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रकृति ने उनके लिए खुद को ही बना करके भेजा है। वो अपने बारे में अपने से आगे सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी सोच उससे आगे जाती नहीं, उससे आगे कभी उन्होंने देखा ही नहीं। ये सोच कैसी सोच है? ये गरीब सोच है। ये एकदम ऐसी सोच है जो कहते हैं कि एक बड़े घर में भी जन्म ले लिया तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन बड़े घर में जन्म लेने के बाद भी आप सोच क्या रहे? उन बातों के बारे में सोच रहे हो जिसके बारे में सोचने का धर्म नहीं बनता आपका। उन बातें, उन तरह की बात, उस तरह के काम करते हैं, उस तरीके का आपका व्यवहार है, रहन सहन का तरीका उस तरीके। ठीक है भाई, चीज़ें कुछ ऊपर नीचे होती हैं, शारीरिक क्षमताएं आपकी हो सकता है कमज़ोर हो, मानसिक क्षमताएं आपकी कम हो, लेकिन फिर भी सामान्य ढंग से तो व्यक्ति रह सकता है। लेकिन एक सोच होती है व्यक्ति को ऊपर लेके जाती है, एक सोच होती है व्यक्ति को नीचे लेके जाती है। तो पहली बात तो यहीं से शुरू होती है, जब आपने सपना बड़ा देखा तब आपके जीवन में सपनों में रंग भरना आप शुरू करेंगे। मैं बहुत बार मैंने ऐसा देखती हूँ, मैं अपनी छोटी सी मेरी नातिन है और मैं उसकी एक चीज़ को देखकर हैरान हो जाती हूँ। वो कभी भी कोई भी, एक तो वो जब बोलती है तो उसके बोलने में औरों से भिन्नता है, बहुत भिन्नता है। और दूसरी बात ये है कि उसकी भिन्नता के साथ साथ जब वो कोई भी चीज़ बनाती है बहुत छोटेपन से, ये मतलब रेखाएं जब खींचती है, उसकी रेखाओं में एक खींचने के ढंग में एक आकृति होती है, एक मतलब उसके पकड़ने का ढंग अलग है पेन को,
उसको चलाने का ढंग अलग है। उसमें वो ये नहीं है कि एक बच्चा होता है वो आड़ी टेढ़ी कुछ भी रेखाएं खींचते रहता है, नहीं, वो खींचती है तो किसी न किसी चीज़ का आकार दे रही होती है। मैं ये देख के हैरान हो जाती हूँ कि ये आकार कैसे दे रही है। उसने जितनी चीज़ें चाहे वो दीवार पे बनाई, चाहे वो कागज़ पे बनाई, पेपर पे बनाई, कहीं भी कुछ भी बनाती है तो उसमें कोई ना कोई आकृति उसकी झलकती है, कुछ ना कुछ उसका ऐसा लगता है कि ये कुछ इसके अंदर क्रिएटिव कर रही है। तो ये उसके अंदर एक विलक्षण चीज़ है जो अलग है, औरों से उसको अलग बनाती है। बेशक वो क्या करेगी, उसकी बचपन की बात है, 5 महीने की थी, तो एक वीडियो मैंने उसका बनाया तो उसकी सोच का उस वीडियो से पता लगता है कि ये बच्ची औरों से भिन्न है। मतलब वो सही और गलत समझ लेती है। ये बात बहुत बड़ी भिन्नता को दर्शाती है। ये बात दर्शाती है बच्चा माइंड से बहुत शार्प है। ये शार्पनेस को दर्शाती है कि बच्चा बहुत शार्प है, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। और ये हम बहुत सारे बच्चों में आजकल देख रहे हैं। आज के बच्चे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो औरों से भिन्न हैं। मैं पहले भी देखती थी, पहले भी मैंने जब अपना स्कूल स्टार्ट किया और मैं बच्चों के संपर्क में जब आई तो मैंने बच्चों की क्षमताओं को देखना शुरू किया और मैंने नोट किया कि बच्चों के अंदर एक अभूतपूर्व प्रतिभा है, उनके अंदर एक अलग ही तरीके की चंचलता है, अलग तरीके का सरलता है, दोनों चीज़ें अलग हैं। तो ये बच्चे की जो है ग्रोथ को जो है वो सामने जो है कहीं ना कहीं रखता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी होने वाली है। यहाँ पर भूमिका उसके पेरेंट्स की भी बन जाती है और उनके टीचर्स की भी बन जाती है कि वो ध्यान दें कि बच्चा यदि इतना एक्टिव है तो उसको हमको लेके कैसे जाना है। जैसे अभी हम देख रहे हैं चंद्रयान पर एक नोएडा का एक बच्चा जिसने अपनी जो सोच को जो रखा, उसकी सोच को देख करके बहुत सारी सी चीज़ें पता लगी, जिससे लगता है कि वो बच्चा आगे जाके कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये औरों से भिन्न जो होती हैं, ये एक तरीके का अलगपन है। एक बच्चा होता है जो सिर्फ करेगा तो काम, लेकिन उसकी सोच कहाँ जाके अटक जाएगी, वो ईर्ष्या करने में अपनी पूरी लाइफ को ख़त्म कर देगा। उसका ध्यान सिर्फ अपने दोस्त से आगे बढ़ने में है। वो दोस्त पर जा कर के ख़त्म हो जाता है, दोस्त से आगे की बात नहीं सोच पा रहा। अरे ठीक है भाई, दोस्त साइंटिस्ट है, हो सकता है कि आप किसी और चीज़ के भी हो सकते हैं, हो सकता है आप उसी फील्ड के हो, नहीं आपकी कोई और चीज़ पे भी जा सकती है। तो यहाँ जाने की बात, जब हम सोचने की बात करेंगे, क्रिएटिव माइंड की बात करेंगे, वो तो तब शुरू होगा ना जब आप उसको चलाएंगे माइंड को। यदि आप माइंड को चला ही नहीं रहे, माइंड को आपने स्टक कर रखा है, आप सोचें 2 और 2 4 होते हैं बस। अब ये मान लिया, अब इसके बाद 2 और 2 4 होते हैं, अब इसके आगे हम कोई संख्या को नहीं रखेंगे, क्योंकि अब हम इसको 2 और 2 22 मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि 2 और 2 22 होते हैं। हम ये भी मानने को तैयार नहीं है कि 2 और 2 माइनस करने पर 0 हो जाती है, हम ये भी मानने के, क्योंकि अब हमने सिर्फ एक ही बात मान ली, 2 और 2 4 होते हैं। जब व्यक्ति सिर्फ एक चीज़ पर अडमेंट हो, समझ लीजिए कि उसकी सोच जो है कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा रही है, वो अब आगे बढ़ने की स्थिति में ही नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनकी सोच किसी पर्टिकुलर चीज़ पर जाकर अटकी हुई होती है। एक ही चीज़ है तो बस अब आप एक के अलावा दूसरा सोचने लगेंगे। ऐसे व्यक्ति या तो बहुत बड़ा कुछ कर जाते हैं, बहुत बड़ा क्या कर जाते हैं, मान लीजिए कि उनकी एक चीज़ पर तो गई, लेकिन उसी फील्ड में वो इतना इतना महत्वपूर्ण अपना काम रख जाते हैं जो कोई दूसरा नहीं रख सकता है। एक तो इस तरीके के एक काम नहीं रखेंगे, लेकिन वो वहीं पर अटके हुए हैं और प्रयास उनका जो है वो नेगेटिव साइड में हो रहा है, पॉजिटिव साइड में नहीं हो रहा। यानी नेगेटिव साइड में कैसे, जैसे मान लीजिए पड़ोसी की गाड़ी आई है, तो एक व्यक्ति सिर्फ यही सोचता रहे कि ये हमको अमीरी दिखाता है, बहुत बहुत अमीर बनना चाहता है, हमको रोज़ अपनी गाड़ी के लिए ऐसा लगता है किसी दिन इस गाड़ी को तोड़ दे।
मतलब उसकी सोच, अब ये जो सोच है ये आपको एक तरह से बीमार सोच है, ये आपको नीचे लेके जा रही है। एक सोच ये है कि आप अपने से सोचते हैं कि मैं भी एक दिन बहुत अच्छी गाड़ी लेके आऊँगा, ये बहुत अच्छी सोच है। मैं जो है एक दिन और कोई अच्छी और कोई चीज़ लेकर के आऊँगा, मैं तो हेलीकॉप्टर लेकर के आऊँगा, ये आपकी सोच पॉजिटिव सोच है। मैं जो है, या मैं इसी की जैसी गाड़ी लेकर के आऊँगा, ये भी आपकी अच्छी सोच है, कोई ख़राब सोच नहीं। लेकिन मैं इसकी गाड़ी को तोड़ दूँगा, मैं इसकी गाड़ी में नहीं बैठूँगा, ये बहुत ज़्यादा बनता है अपने आप को, बहुत ज़्यादा दिखा रहा है अपने आप को, बहुत समझता है अपने आप को, अब खुद ही नेगेटिव होते चले जा रहे हैं बिना किसी कारण के। रोना धोना सब स्टार्ट है, ये नहीं सोच रहे कि यार यदि मुझे गाड़ी लानी है तो मुझे लानी कैसे, मैं भी कल गाड़ी लेके आऊँगा लेकिन लाऊँगा कैसे। और ये हो सकता है कि आपके पास पैसे भी हों, लेकिन आपका ध्यान तो उस तरफ जा ही नहीं रहा, जब जाएगा तभी तो लेकर के आएंगे। तो ये जो सोच होती है इसको आपको बनाना पड़ता है। ये बनाने वाली बात कैसे कि आपने बचपन से, जब हम एक बच्चे को ये सिखाते हैं कि बेटा जाओ दादी से पैसे ले लो, चाची से पैसे ले लो, बुआ से पैसे ले लो, फला से ये ले लो, फला से ये ले लो, बच्चा वहीं घूमता है। बच्चा कभी उन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेगा कि मैं बुआ आएंगी तो ये लूँगा और चाचा आएंगे तो ये लूँगा, इससे आगे नहीं जा रहा। एक एक बच्चे के अंदर यदि आप ये डाल रहे हैं बेटा जब आप बड़े हो जाओ ना तो आप अपनी बहुत बड़ी गाड़ी लेके आना, आप बहुत बड़े कलेक्टर बनना, आप आप आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं, मोदी जी क्या करते हैं आपको पता है, मतलब आप उसके अंदर पॉजिटिव सोच डाल रहे हैं। वो खुद से अपने अंदर टाटा बिरला अंबानी बनने की सोच रहा है, मोदी जी बनने की सोच रहा है, वो और कुछ बनने की सोच रहा है, टीचर बनने की सोच रहा है। एक उसके अंदर सोच डेवलप आपने ऐसी कर दी, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की। जैसे गुजराती में गुजरात के एक बच्चे बनेगा, वो पैसे के बारे में सोचता है, तो कि पैसा बनाने के बारे में सोच रहा है कि मैं कैसे पैसा बनाऊंगा, मेरे पापा ने इतने बड़े होकर के करा, मैं कैसे बनाऊंगा। तो ये जो चीज़ होती है ये अच्छी सोच होती है और इसमें बढ़ावा देना चाहिए। ज़रूरत ये है कि इस सोच को एक तो दबा दिया जाए एक तरफ, हाँ हाँ कर लिया तुमने काम, अपना काम करो हो गया, ये सब काम छोड़ो इस बात को। और एक ये कि ठीक है करना क्या, अब सोचो अच्छा अब करके दिखाना फिर, तो वो उस तरीके से किसी तरीके से उसको मोटिवेट किया जाए, उसका फील्ड में उसको आगे बढ़ा जाए, तो निश्चित रूप से बच्चा आगे जाएगा और आगे जा कर के आगे सफल बनेगा। तो आपकी अमीर सोच का होना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी अमीर सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से आप हर तरह से अमीर बनेंगे, चाहे वो अमीर पैसे से बने, चाहे वो अमीर आप जीवन की किसी कोई और चीज़ से। यानी अमीर का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, अमीर आदमी जो है हम उससे भी कह सकते हैं जो हर तरीके से संपन्न है, हम उसे भी अमीर कह सकते हैं, केवल पैसे से संपन्न नहीं, हर तरीके से संपन्न। अच्छा पद है, अच्छी कद काठी है, अच्छा रहन सहन है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा चरित्र है, अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ है, उसको कभी किसी भी व्यक्ति को देख करके बुरा नहीं लगता, हर एक की मदद के लिए तैयार है। यानी एक संपूर्ण विकास, ये बहुत अमीर होने के ही गुण है, ये किसी गरीब सोच को नहीं दर्शाता, किसी बहुत बड़ी चीज़ को दर्शाता है। जैसे विवेकानंद जी को हम तो याद करते हैं, उनकी सोच बहुत अमीर थी, तो सोच का अमीर होना बहुत मायने रखता है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब